राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय सिया राम जय रघुराम। जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गंगा जी के किनारे भगवान खड़े हैं। साथ में लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज गुह भी है। भगवान को गंगा जी के उस पार जाना है। जाने का साधन है नाव, और नाव को चलाने के लिए एक मल्लाह की आवश्यकता होती है। उसको रामायण में केवट कहा है, केवट। अब भगवान पार जाना चाहते हैं। एक ही मल्लाह वहां है, एक ही केवट है, और वो भगवान का बड़ा भक्त है। वो इस अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब भगवान इधर आए और कब मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो उसको आज ये बड़ा अच्छा मौका मिला, और भगवान से वो एक अलग ढंग से बात करता है। देखिए, एक होता है जब आप किसी के प्रति बहुत आदर रखते हैं, बहुत आदर, तो फिर वहां मजाक नहीं कर सकते, विनोद नहीं कर सकते। वहां बस दूर से ही हरिओम, प्रणाम, नमस्कार, और अपनी वाणी को भी हम 10 बार सोच के फिर बोलते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति बड़ा ऊंचा होता है, आदरणीय होता है, तो संभाल संभाल के बोलते हैं कि कहीं हमारी वाणी से उसका निरादर न हो जाए। हमारे हाव भाव, चाल चलन, सबके प्रति हम बहुत सतर्क होते हैं। मन में ये आता है, ये करने से उनको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा कहने से उनका अपमान तो नहीं होगा। जब आदर होता है तो ये होता है। लेकिन भक्ति में ऐसा है कि आदर तो है ही, लेकिन आदर के साथ एक प्रेम का एक गीलापन भी है, प्रीति भी है, प्रेम भी है, उसमें एक अपनापन भी है। आदर में उस व्यक्ति से हमारा कोई उतना संबंध नहीं होगा। अब कई लोगों का हम आदर करते हैं, समाज में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उससे हमारा प्रेम हो ये कोई आवश्यक नहीं है। आदरणीय व्यक्ति बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबके भक्त बन जाए ऐसा नहीं है। यहां पर केवट के मन में भगवान के प्रति केवल आदर ही नहीं, अपितु भक्ति भी है, अपनापन है। इसलिए भगवान से थोड़ी वो मजाक करने की एक छूट ले लेता है। He takes that freedom। तो थोड़ी अटपटी बातें करता है।
देखिए, जहाँ थोड़ा अपनापन होता है तो वहाँ मजाक चलती है। स्वयं अर्जुन भी भगवान कृष्ण को कहता है कि मैं आपका सखा हूँ, जब तक मैं आपको जानता नहीं था कि आप सर्वव्यापक ईश्वर हैं, तो सखा मान के मैंने आपके साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया जैसे एक मित्र के साथ, कोई उसमें फॉर्मेलिटी औपचारिकता नहीं हो। तो यहाँ पर भी केवट जो है भगवान से थोड़ी अटपटी बात करता है। वो कहता है आपके चरणों में तो धूल लगी हुई है, वो तो उसमें जादू है, वो तो मेरे नाव को क्या बना देगी, स्त्री बना देगी। और यदि आपको चढ़ना हो इस नाव में तो आपको ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि एक भी धूल का कण आपके पैर में नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आप मुझको आज्ञा दें कि मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूं। अब केवट कहता है लक्ष्मण जी भले ही थोड़े नाराज हो तो हो, लेकिन मुझको तीर मार दे तो मार दे, लेकिन ये काम किए बगैर मैं आपको नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। अच्छा, भगवान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कोई दूसरी नाव भी नहीं है वहां, तो भगवान वहां समर्पण कर देते, कहते भाई तेरे को जो करना हो कर, जितने पैर धोना हो धो, धूल के कण निकालना हो निकाल, स्वच्छ कर। पूरी दुनिया भगवान के शरण में है, लेकिन आज भगवान इस केवट के शरण में। और जब केवट को आज्ञा मिली है तो वो जो है दौड़ के जाता है और वो परात लेके आता है। देखिए, भक्ति शब्द जो है, भक्ति शब्द भज धातु से बनता है, और भज धातु का अर्थ है सेवा, भज सेवायाम। हमारी भक्ति किसी के प्रति कैसे प्रकट होती है? सेवा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से। केवल मैं कहूँ भक्ति है भक्ति, और कभी ना कुछ मदद करो ना सेवा करो, तो भक्ति इसका प्रमाण क्या होगा? हाँ, हर समय आपको करना नहीं है, लेकिन कभी कभी तो भक्ति अभिव्यक्त होनी चाहिए ना। ये तो सामने वाले को मालूम कैसा पड़ेगा कि ये भक्त है? तो भक्ति की अभिव्यक्ति ही सेवा है। ये जो हम देखते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना, नवविधा भक्ति, ये क्या है? ये भक्ति के साधन भी है और भक्ति को प्रकट करने की अभिव्यक्तियां भी है, दोनों है इसमें। श्रवण करने से भक्ति बढ़ेगी तो श्रवण हो गया साधन, और दूसरा उल्टा कर लीजिए, जिसके मन में भक्ति होगी वो बार बार श्रवण करने के लिए जाएगा, होगा कि नहीं? वो श्रवण रसिक होगा। जैसे संगीत रसिक होते हैं, बार बार एक ही राग को सुनने जाते हैं, कई बार वो राग को सुना है लेकिन आनंद आता है। राम कथा लोगों ने कितनी बार सुनी, लेकिन बार बार सुनते हैं। तो श्रवण करने जा रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि उनमें भक्ति है। और दूसरा, भक्ति को यदि बढ़ाना है तो श्रवण कीजिए, बढ़ते जाएगी। तो यहां पर केवट की जो अभिव्यक्ति है भक्ति की, वो ये पाद सेवनम है ना, पाद सेवनम भक्ति कहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो केवट जो है वो तैयार हो जाता है। यहां वर्णन आता है 100 दोहे के बाद, सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान ने केवट की ये मजाक विनोद उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, सकारात्मक रूप से, और कहते ठीक है लेके आओ। और देखो यहाँ पे
100 दोहे के बाद बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत ही प्यारा वर्णन है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तव नावन जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही होरा, जहि जगु के अति पगहु थोरा। यहाँ पर कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, हंसते हैं और कहने लगे सोई करु जहि तव नाव न जाई। तू वह कर जिससे तेरी नाव न जाए। ये मैं कह रहा था, भगवान अब अपना कोई आग्रह संकल्प इच्छा नहीं करते। बोले अब तेरी जो इच्छा है वो उसके अधीन में। भागवत जी में कहता है अहम भक्त पराधीन, भक्त के पराधीन। अम्बरीश की कथा में, हाँ, और अन्य भक्तों की कथा में भगवान ये बिल्कुल सिद्ध करते हैं कि अब भक्त जो बोलेगा वो मैं मानूंगा। हम भगतन के भगत हमारे। तो यहाँ पे भगवान हंसते हैं और कहते हैं भाई अब क्या करें, बताओ क्या करना चाहिए। बोले बस अब आपके पैर धोना है। बोले ठीक है। बेगी आनू जल पाए पखारू। बेगी मतलब जल्दी, जल्दी से तुम जाओ और पानी को लेके आओ और ये पाद प्रक्षालन करो। हो तो विलंब उतार ही पारू। मुझको देर हो रही है, कब से मैं खड़ा हूं यहां, तो ये काम करो। अब देखो आदेश मिल गया और दौड़ के वो जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने में व्यक्ति में बड़ा उत्साह होता है, तत्परता होती है। लेकिन जिस कर्म में बिल्कुल हमारा प्रेम नहीं है उसको टालते रहते हैं। यहाँ लिखा है बेगी, बेगी जल्दी, जल्दी से आता है। जिसमें हमारा कोई क्या इंटरेस्ट नहीं है उसको तो कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी क्या जल्दी है, वो नहीं कर सकता क्या, सब मेरे को ही करना है क्या, हजारों ऐसे एक्सक्यूजेस हम देते। लेकिन यहाँ तो महाराज बोले अब ये तो मौका मुझको ही मिला है, किसी को और मिला नहीं है। तुरंत जाता है और यहाँ गोस्वामी जी बहुत बढ़िया टिप्पणी करते हैं इस प्रसंग पे। कहते हैं जासु नाम सुमिरत एक बारा। बहुत ब्यूटीफुल। बोले जिसका नाम एक बार स्मरण करने से लोग भवसागर के पार हो जाते हैं। ये छोटी नदी तो क्या है, भवसागर से पार हो जाते हैं नाम मात्रेण। मराठी में एक भजन है, श्री राम नाम नवका भवसागर अवतार। भवसागर को पार कराने के लिए एक नाव ही, राम नाम रूपी नाव ही का। तो ऐसा भगवान का नाम है और स्वयं राम आज वो केवट के बिल्कुल क्या शरण में, बोले प्लीज मेरे को। ये आश्चर्य है। जिसका नाम स्मरण करके कितने लोग तर गए, मुक्त हो गए। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया पद लिखा है। उसमें लिखते हैं जानी नामी अजानी लीने नरक सुरपुर मने। बोले आप जान कर लो, अनजाने में लो, भगवान का नाम आपको पार करा देगा। और अधम अनेक तारे,
बोले अनेक अधम लोग, व्याध गणिका गज अजामिल ऐसे नाम दिए उन्होंने। ये सब पुराणों में कथा आती है, जिन्होंने नाम के द्वारा ही क्या किया, अपने आप को बंधनों से छुड़ा दिया, मुक्त हो गए। ऐसा ये नाम सूरदास जी भी लिखते हैं, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो। नाम का प्रताप याद हो कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जिसको मालूम है वो जानता है कि नाम दिखता है छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। इसलिए यहां लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। कई बार मैं वो कहता हूं, लोग कहते हैं हमारा नाम बता देना काम हो जाएगा। हाँ, कहीं ऑफिस में, कहीं सरकारी कुछ काम में, बोले नाम बता देना। अपने नाम से काम हो सकता है तो भगवान के नाम से क्यों नहीं होगा। तो ऐसे भगवान देखिए, आज बिल्कुल भक्त के अधीन होके, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियतिहु पगहु ते थोरा। ओ, जिन्होंने अपने 3 पांव से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, वामन अवतार का यहाँ रेफरेंस है, वो आज ये छोटी सी नदी पार करने के लिए याचना कर रहा है। ये बहुत अद्भुत बात है, भगवान की लीला है। इसलिए इस दृश्य को देख के गंगा जी क्या कहती है, पद नख निरखी देव सरी हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, वरषि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। पद नख निरखी, प्रभु के जो वचन है कि मुझको देर हो रही है, जल्दी करो इत्यादि, मैं कैसे पार करूंगा, ये सब बातें सुनकर गंगा जी जो है वो मुस्कुराने लगी। और एक क्षण के लिए उनको लगा कि ये सामान्य मनुष्य है कि परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले भगवान थोड़े गंगा जी के निकट आए तो उन्होंने, गंगा जी ने भगवान के नख को देखा। पद नख निरखी, और जब नख को देखा तो देखते ही पहचान गए कि ये तो वही भगवान विष्णु है जहां से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। जब वामन अवतार हुआ था तो भगवान का एक पैर ब्रह्मलोक में गया था, और ब्रह्मलोक में तब ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की पाद पूजा की। ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने भगवान की चरणों को धोया था, और वह जो जल है वही जल गंगा जी है। उन्होंने अपने कमंडलों में रखा, वही फिर शिव जी के जटा में आया, वही भगीरथ जी ने पृथ्वी में उसको लाया। तो गंगा जी जानती है, अरे मैं जिससे प्रकट हुई हूं, जिस चरण के नख से, वही आज सामने खड़ा है। ये नर लीला कर रहे है तो वास्तव में परमेश्वर, लेकिन नर लीला कर। जो 1 मिनट के लिए वो थोड़ी मोहित हो गई थी, वो मोह दूर हुआ। और अब कहते हैं केवट जो है वो कठौता लेके आता है। कठौता मतलब लकड़ी की एक बहुत बड़ी परात, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश वगैरह में चले जाए तो लकड़ी के उसमें वो आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, ऐसा वो उसको कठौता, वो लेके आया वो, और भगवान के पैरों को स्वच्छ करने लगा। क्या सुंदर वर्णन है।
भगवान के चरणों को धो रहा है, तो एक तरफ तो गंगा जी से पैरों का, चरणों का अभिषेक कर रहा है, दूसरी तरफ अश्रुधारा से भी वो भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंदाश्रु वो भी भगवान के चरण धो रहे हैं, गंगा जी भी भगवान के चरण। इतना रोमांचित हो रहा है, इतना पुलकित हो गया है, और बार बार धन्यवाद मानो कि दे रहा है कि आहा, ये मेरा कितना बड़ा भाग्य है, जिनको भगवान का दर्शन दुर्लभ है, ऐसे भगवान के चरणों की सेवा में कर पा रहा हूं, तो इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा। अच्छा, और वर्ष सुमन असुर सकल सिहाई। देवता लोग स्वर्ग से देखते हैं कि बताइए, एक साधारण मल्ला, साधारण केवट, ये जो है भगवान की पूजा कर रहा है। वो लोग भी कहने लगे, यही सम पुण्य पुंज को नाही, इनके जैसा कोई पुण्य पुंज मतलब पुण्य की राशि इसके पास जरूर होगी, तभी ये ऐसा दुर्लभ अवसर इसको मिला है। ये पुण्य उसके सारे फलीभूत हो गए। आज पुण्य का फल क्या है, तो बोले भगवत दर्शन, भगवत स्मरण, पापवंत कर सहज स्वभाव। जो पापी व्यक्ति होता है उसको भगवान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, न भगवान का नाम अच्छा लगता है, न भगवान की पूजा, न भगवान का श्रवण। कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी को के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए। पापी व्यक्ति के पास भी पत्नी होती है, पुत्र है, घर, ये सब हो सकता है पापी के पास, लेकिन हरि कथा श्रवण उसके लिए महाराज बहुत कमाई चाहिए। कमाई पीछे की नहीं हो तो व्यक्ति बैठ नहीं सकता। आपको क्या बताएं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आके बैठेंगे, लेकिन वो पास का व्यक्ति नहीं बैठेगा। आखिर क्या फैक्टर है, उसके पुण्य ही नहीं है। वह अंदर के पाप जो है उसको उठा दे, चलो उठो उठो। ये पाप के अनेक रूप है। सत्संग में बैठने में जो नींद आती है ना, ध्यान से सुनना, डरना नहीं। सत्संग में नींद ये एक ऐसा कहा गया है, जरा कठोर है, पाप का परिणाम। ये पाप क्या करते हैं, कथा सुनने नहीं देते, नींद के रूप में आ जाते हैं। क्यों कथा नहीं सुनने देते? बोले यदि इसने कथा सुन ली तो मेरी तो हो जाएगी छुट्टी। कथा श्रवण करते ही पाप वृत्ति, हरिओम, पाप वृत्ति नष्ट हो जाती है। तो पाप अपने आप को बचाने के लिए विविध हथकंडे अपनाता है। मन को विक्षिप्त कर देगा, मन को चंचल करा देगा, नींद लेके आएगा, और फिर व्यक्ति जो है वो छोड़ देता है। तो यहां पे जो लिखा है एकदम ठीक लिखा है कि ये पुण्य की राशि उसके पास होगी तभी। नहीं तो बताइए, इतने जंगल में लोग हैं, आखिर केवट को ही ये भाग्य क्यों मिला है? और हमने पीछे बताया था आपको कि ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। कछुआ नहीं, सॉरी, वो था मेंढक, ऐसा कहते हैं। कोई कहता है कछुआ, कोई कहता है मेंढक। और वो भगवान के पास आना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी जी और लक्ष्मण जी, मतलब शेष भगवान, दूर कर देते थे उसको। लेकिन भगवान ने देखा, अरे ये मेरा प्यारा भक्त है, राम अवतार में इसकी इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान की कृपा और पुण्य, ये जब दोनों का मिलन होता है तो ऐसा ये अद्भुत संयोग होता है कि भगवान स्वयं आते हैं उसके यहां। देखिए, ऐसा भी नहीं कि केवट गया है अयोध्या में और वहां पाठ पूजा कर रहा है, तो इसने अपॉइंटमेंट लिए और डेट फिक्स किए, ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान चल के पधारे। ये भक्ति का प्रताप है, भगवान की कृपा का प्रताप है। और यह वर्णन करते हैं दोहे में, पद पखारी जलु पान करी, आप सहित परिवार,
पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लेई पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब बड़े आराम से भगवान के चरणों को धो रहा है और उसने चरणोदक लिया। मराठी में उसको कहते तीर्थ। अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप विनाशनम कहते हैं ना। मंदिर में भी जाते तो हम क्या लेते हैं? तीर्थ। उसने वो लिया और देखिए क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयौ लई पार। उसने परिवार सहित क्या किया? चरणोदक तो लिया और उसके द्वारा पितरों को पार करा दिया। उसकी ये भक्ति और उसके ये पुण्य के फलस्वरूप पितर लोग भी तर गए। लोग कहते हैं किसी घर में भक्त के रूप में कोई जन्म ले ले तो 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो यहां पे उसने सबको पार करा दिया और अब भगवान को जो है कहता है आइए बैठिए नाव में। और अब कहता है अब कोई रिस्क नहीं है, नॉट अ सिंगल, एक भी धूल का कण पैर में नहीं है। अब मैं सुरक्षित हूं। अब नाव लकड़ी की रहेगी, वो लड़की नहीं बनी। अब बड़ी मजेदार बात हुई, भगवान को बिठाता है और खूब घुमाता है। भगवान कहते हैं अरे भाई अब बहुत हो गया, समय हो गया, विलंब हो रहा है, देर हो रहा है। कितनी देर घुमाओ? केवट कहता है आपको किस बात की देर है? आपको कोई ऑफिस तो जाना नहीं है, अब 14 साल इधर ही भटकना है, वन में ही घूमना है, कोई काम तो है नहीं हो, जल्दी क्या है? और अब जो है आप मेरी शरण में हैं, मेरी नाव में है और बिल्कुल गंगा जी के धार के मध्य में है। अब जब मैं चाहूंगा तभी आपको उतारूंगा। अब देखो ऐसा ही होता है कि नहीं? नदी के बीच में तो नाविक ही सब कुछ होता है, उसके अधीन हमारा सब प्राण जीवन सब, वो जैसा कहे वैसा करना पड़ता है। कई बार वो तीर्थों में पंडे लोग उसका फायदा उठाते हैं, बोले आप बिल्कुल नदी के बीच में संकल्प करो, अब वो संकल्प न करे तो गड़बड़। तो यहां पे भगवान की अरे बड़ा अच्छा, इसने मेरे को तो अधीन कर लिया आपने। देखो भगवान भी जानते हैं कि अब ये मुझको जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, अब ऐसा मौका बार बार कब मिलेगा। देखो यही है भक्ति, जिसके साथ अपना प्रेम होता है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त समय बिताना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसके साथ बोलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। व्यवहार में भी यह होता है, यहां पर भी यही बात हुई। भगवान को देखा केवट ने कि नहीं अब काफी समय हो गया है, तो वो उनको उतारता है उस दूसरे पार नदी के उस किनारे। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम भुवलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कयउ कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। उतरी ठाड़, नदी के उस किनारे, गंगा जी के उस किनारे भगवान को उतारा और भगवान खड़े हुए, उतर के खड़े हो गए ठाड़। और तब केवट ने दंडवत किया है भगवान को। पूजा के बाद देखो हम कहते हैं समर्पण, दंडवत
नमस्कार करते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो मिथिवां बुद्ध्वा क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, सब ये मंत्र बोलते हैं और दंडवत करते हैं। प्रदक्षिणा नमस्काराम समर्पयामि। यहाँ उसने भी, उसको तो मंत्र वगैरह आता नहीं, लेकिन उसका तो भाव है। दंडवत किया उस बालू रेत में ही, वहां गंगा जी के किनारे पर। और राम जी ने देखा कि इसने पार कराया है, तो अब इसको कुछ देना चाहिए। देखो ये है कृतज्ञता। जिससे भी हम कुछ ले, सेवा ले या मदद ले, तो तुरंत मन में भाव आना चाहिए कि हमको कुछ देना चाहिए। यदि हम नहीं देंगे तो ऋणी हो जाएंगे, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। इसलिए फ्री वाली बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कुछ भी लिया तो तुरंत देना चाहिए। दातव्यम, अभी अभी हमने 17वें अध्याय में देखा। तो अब देना चाहिए कुछ। अब क्या दें? प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हो रहा है कि मैंने कुछ दिया नहीं, अब क्या देना चाहिए। उनके मन में ये विचार आ ही रहा है कि सीता जी की ओर एक थोड़ी सी नजर घुमाई उन्होंने। तो पिय ही की सी जान नहीं आ रही, बल्कि यहां तो लिखा है केवल राम जी के मन में वृत्ति आई और सीता जी पहचान गई कि भगवान कुछ देना चाहते हैं। तो सीता जी के उंगली में मुदरी है, अंगूठी हाथ में। तो बोले अब देने लायक ये है, ये मैं दे सकता। मन मुदरी मन मुदित उतारी। कितना सुंदर यहाँ पे गोस्वामी जी का काव्य देखिए। मन में आनंदित होकर उन्होंने भगवान के मन को पहचाना और अपने मन से क्या किया, उस अंगूठी को निकाला। भगवान बोले कुछ नहीं, ये सब मन से ही। जिसका देखो ट्यून्ड होता है ना मन, जैसे रेडियो ट्यून हो जाता है तो एकदम आवाज आती है, वेवलेंथ मिल जाती है। राम जी और सीता जी की वेवलेंथ मिली हुई है। इधर मन में बात आई नहीं कि सीता जी पहचान गई और मुदरी उतारने लगी। कहते कहो कृपाल लीन उतराई। राम जी को उन्होंने वो दी और केवट को कहते हैं ये लो, उतराई लो। केवट कहता है महाराज आप रखिए, मैं जानता हूं अभी आपके पास कुछ है नहीं, आप अभी बिल्कुल, अब बोला नहीं चाहिए, कंगाल है। आप तपस्वी है ना अभी। तो तपस्वी को तो लोगों को देना चाहिए, वो तपस्वी क्या देगा। भगवान मुस्कुराते बोले अभी भी तुम्हारा विनोद और ये मजाक खत्म नहीं हो रही है। ये लो उतराई, किराया। जब ये कहा तो केवट चरण गहे अकुलाई। फिर से उसने राम जी के चरणों में दंडवत किया और बिल्कुल आकुल व्याकुल हो गया। आकुल व्याकुल, बिल्कुल उसको ये अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? तो यहां पर केवट कहता है बहुत, ये 4 चौपाई बहुत ही सुंदर है, 3 चौपाई। इसके ऊपर बहुत देर तक चिंतन मनन हो सकता है, बहुत ही सुनने लायक। वो कहता है नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आजु दीन विधि भनी भली भूरी, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी दे। वो बिल्कुल व्याकुल हो गए, दुखी होके कहने लगा महाराज ये उतराई वगैरह नहीं, ये मैं इसके लिए मैंने आपको पार नहीं कराया।
और बात ऐसी है, नाथ आज मैं काह न पावा। आप ये थोड़ा सा किराया दे रहे हैं, अंगूठी दे रहे हैं, अरे आज मुझको क्या मिला नहीं। मतलब बोले सब कुछ मिल गया, क्या मिला? तो बोलता है मिटे दोष दुख दारिद दावा। बोले मिट गए, क्या मिट गए? सारे दोष मिट गए। दोष, मन के दोष, मन के दोष जानते हैं आप, सारे विकार है, मन की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, जिसके कारण मन में विक्षेप होता है, मन में चंचलता आती है, मन बहिर्मुखी होता है, उन सारी वृत्तियों को कहते हैं मन के दोष, जो मन को दूषित करे, पॉल्यूट करे। प्रदूषण होता है ना, बाहर का प्रदूषण है कि एक अंदर का प्रदूषण है। तो दोष का लक्षण क्या है? तो बोले जो हमको भगवान से दूर करे, आत्मा से दूर करे, जो संसार में हमको फेंक दे, संसार में फंसा दे, वो वृत्तियां दोष है। अब आप गिनते चले जाइए जो भी वो वृत्ति, यहां वृत्ति का नाम नहीं दिया है, केवल लिखा है दोष। अब ईर्ष्या को, द्वेष को दोष कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये चीजें हमको परम तत्व से दूर करती है, ये वृत्तियां। अरे भगवान से तो छोड़िए, अपने नाते रिश्ते संबंधी मित्रों से दूर कर देती है। ये सारी वृत्तियां तोड़ने वाली है। अच्छे अच्छे लोग द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, जो एक समय अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, शत्रु हो जाते हैं। तो दोष मतलब क्या? जो जिससे इंटीग्रेशन ना हो, बल्कि डिसइंटीग्रेशन। केवट कितना बढ़िया यहाँ पे फल बताता है। बोले महाराज आपकी ये पूजा की मैंने, तो दोष मिट गए, ये वृत्तियां एकदम गायब हो गई। यही है भक्ति का फल। भक्ति क्या है? तो बोले धो डालती है चित्त को। पानी होता है ना, पानी से धुल जाती है सारी चीजें। एक बड़ा अच्छा वर्णन किया है, बोले थे देखो साबुन होता है, साबुन से हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, साबुन में सामर्थ्य है मैल को हटा दें, निकाल दें, लेकिन बिना पानी के साबुन कुछ कर सकता है क्या? वो तो और कपड़ा गंदा हो जाएगा उससे। अच्छा, जब हम मैल धोते हैं साबुन से तो साबुन को निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन जब पानी से आप अपना हाथ धोते हो तो और कोई दूसरी चीज से फिर धोते हो क्या? साबुन से यदि आपने हाथ धोए तो साबुन को धोने के लिए पानी लेते हैं, पानी से साबुन को हटा देते हैं, लेकिन अब पानी को धोने के लिए और कोई चीज लगती है क्या? नहीं लगती। बोले ये पानी क्या है? भक्ति है। और साबुन क्या है? ज्ञान है। ऐसा लिखा है, रघुपति भगति वारी छालित जल। पानी है ये भक्ति है, बिल्कुल जीवन में रस को लेके आती है भक्ति। एक तो ये बात, और दूसरी बात धो डालती है जितने दोष हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है भक्ति युक्त ज्ञान होना चाहिए। सूखा ज्ञान व्यक्ति को बिल्कुल सूखा ही बना देता है, भक्ति युक्त ज्ञान। तो मिटे दोष, मैंने कहा ना इसके और खूब चिंतन हो सकता है। मिटे दोष दुख, केवट कहता है ये जो आपके चरण प्रक्षालन किए इससे क्या मिला मुझको? सारे दुख की निवृत्ति हो गई। अब दुख कितने हैं? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि मेरे दुख चले गए। हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं, अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं बोल सकते। बोले ये दुख नहीं, लेकिन दूसरा दुख है। व्यक्ति को धन का दुख नहीं, लेकिन मन का दुख है। कोई मन से सुखी है तो कोई धन से दुखी है। किसी का घर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो नाते रिश्ते वाले ठीक नहीं, पति पत्नी
लड़का लड़की उनमें ही गड़बड़, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। यहां कहता है महाराज कोई दुख नहीं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, है ना, ये सब वेदांत में हम पढ़ते हैं। 3 प्रकार के दुख, शांति 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 3 बार बोलते हैं। और दुख तो हजारों तरह के, शरीर का दुख है, एक रोग आ जाए तो महाराज गया। इतने सारे अवयव है, किसी भी एक भी अवयव में एक थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। जरा सा कांटा चुभ जाता है तो देखो आपको वो कुछ करने नहीं देता। आंख में थोड़ा सा कुछ धूल की कण चली गई तो मन बार बार उधर ही जाएगा, कहीं मन लग ही नहीं सकता। तो शरीर के दुख तो महाराज शरीरम व्याधि मंदिरम कहा ही है, सारी व्याधियां जो है उसका ये आश्रय स्थल है। रमण महर्षि जब कहा कि आपको तो कैंसर है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप तो इतने बड़े भक्त हैं, ज्ञानी हैं, ये दूर हो जाए कैंसर। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले देखो दुनिया में सब लोगों को आश्रय की जरूरत है कि नहीं, सबका एक एक आश्रय होता है। पक्षी जो है जैसे कहाँ रहते हैं, अपने घरौंदों में, हाँ क्या कहते हैं, उनका भी एक छोटा सा होता है। मछलियां पानी में रहती है, सबका आश्रय है। तो ये रोगों का भी तो एक आश्रय होना चाहिए ना। वो कहाँ रहेगा, हवा में तो नहीं रहेंगे, शरीर में रहेंगे, तो लेट इट बी देयर। कितना बड़ा विचार है ये, इसके लिए दिल कितना व्यापक चाहिए। सारे रोगों को शरण देने वाला कौन है, शरीर। शरीर के दुख है, मन का दुख है, इंद्रियों के दुख है, मालूम दुख नहीं, दुख के मालूम नहीं कितने प्रकार हो सकते हैं। दूसरा व्यक्ति सुखी है, ये भी एक दुख का कारण है, दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो रहे। यहां पे कहता है केवट सारे दुख चले गए। दुख मतलब महर्षि पतंजलि जी कहते हैं प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, प्रतिकूलता की जो भीतर अनुभूति है, मतलब व्हेन आई डोंट फील कंफर्टेबल, हाँ अपने आप के में रहने में मुझको ठीक नहीं लगता है, तब उसको कहते दुख। और दुख में जो है व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। देखते ना समाज में विषादग्रस्त, और अभी जो माहौल है बहुत ही सही है सब। एक वायरस ने देखिए लोगों को दुखी किया हुआ है, लोग डिप्रेशन में चले गए। तो दुख को हटाना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और वो इंस्टिंक्टिवली करता ही है। किसी को भी दुख में अच्छा नहीं लगता, दुखी रहना नहीं चाहता। तो ज्ञान, भक्ति, सत्कर्म, पुण्य, यही सब उपाय है। यहां बिल्कुल एक फलश्रुति है। फलश्रुति होती है ना, ये पढ़ने के बाद आपको ये मिलेगा, तो यहां ये फल बताया है। केवट खुद कहता है कि ये फल मुझको मिला। मिटे दोष दुख दारिद्र, दारिद्र मतलब दरिद्रता चली गई। दरिद्रता मतलब क्या, हमेशा कमी की अनुभव करना। कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़े की अभी और जरूरत है। कंटिन्यूअसली ये जो फीलिंग है यही दरिद्रता है। दारिद्र का उल्टा क्या है, संतोष, इनफ, बहुत है। लेकिन जब आप कहते हैं पॉवर्टी, तो मतलब कुछ ना कुछ कमी। अच्छा, एक तो होती है धन की दरिद्रता और एक है मन की दरिद्रता। यहां केवट जिसकी बात कर रहा है वो मन की बात कर रहा है। बोले अब मैं भर गया हूं आनंद से, कोई कमी वमी नहीं, इसलिए मुझको ये उतराई नहीं चाहिए। और बहुत काल में कीनी मजोरी, आज दीन विधि बनी भली बुरी। अरे मैं बहुत दिनों से, बहुत काल से, बहुत वर्षों से मजदूरी कर रहा हूं, रोज लोगों को इस पार लाता हूं, लोग 2-4 रुपया कुछ दे देते हैं, लेकिन आज जो मुझको मिला है
वो आज सही फल मिला है। देखो मजदूरी मतलब कर्म, हम लोग जो कर्म करते हैं फल को प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं फल को प्राप्त करते हैं, ये मजदूरी है। मजदूर 8 घंटे काम करता है, उसको उतना कुछ क्या मिलता है, पैसा। ऐसे हम लोग भी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन असली पेमेंट कब मिला, कब मिलेगा? बोले जब आपको भगवान मिल जाए। नहीं तो छोटा छोटा तो मिलते ही रहता है, फिर खत्म होता है, फिर हम करते हैं। इसलिए वो कहता है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये एक एक पंक्तियां ऐसी है, इसके ऊपर घंटों लोग जो है प्रवचन करते हैं। अब ये इतनी पंक्ति है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये कौन बोल सकता है? आत्मज्ञानी पुरुष बोलता है ये। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं रही। ये ज्ञानी पुरुष का स्टेटमेंट। या परम भक्त और ज्ञानी दोनों एक ही स्तर के। तो हमारे मन में कामनाओं की तो क्या एक सतत प्रवाह है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी खड़ी, दूसरी पूरी नहीं हुई कि तीसरी। गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले जैसे टिश्यू पेपर बॉक्स होता है, उसमें एक आप निकालो पेपर, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा निकालो, तीसरा। लाइक दैट देयर इज ए चेन, देयर इज ए क्यू ऑफ डिजायर्स। इतनी इच्छा पूरी हो गई है, अब ये इच्छा। लेकिन अब यहां पे ये कहता है महाराज अब कोई इच्छा नहीं, अब कछुनाथ न चाहिए दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से मुझको सब कुछ मिल गया। और ये तो बड़ी सब उसने बड़ी ज्ञान की बातें कही, भक्ति की बात कही। अंत में वो दूसरे संत लोग इसके ऊपर कथा कहते हैं, उतना बोल के मैं पूर्ण करता हूं। केवट कहता है महाराज मुझको ये किराया नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अब दूसरी जगह लिखा है, यहां तो नहीं आया, लेकिन दूसरे संत लोग बड़े प्रेम से मजे लेके बोलते हैं। केवट कहता है महाराज देखिए भगवान आपकी और हमारी जाति एक ही है, दोनों का व्यवसाय एक है, वी आर इन द सेम प्रोफेशन। और जब सेम प्रोफेशन के लोग होते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ पैसा नहीं लेते। जैसे नाई जो है दूसरी नाई से, बार्बर, वो पैसा नहीं लेता। एक दर्जी जो है दूसरे दर्जी से पैसा नहीं लेता, टेलर। एक धोबी जो है दूसरे धोबी से नहीं लेता। अब ये बात कही है, लक्ष्मण जी गुस्से से देखते बोले क्या तुम बोल रहे हो? राम जी और तुम एक ही व्यवसाय वाले हो? केवल हाथ जोड़ के बोलता है महाराज आप भी वही काम करते हैं, मैं भी वही काम करता हूं, इसलिए मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता। बोले क्या क्या काम करता? बोले आप लोगों को भव सागर से पार कराते हैं, मैं गंगा जी पार कराता हूं, दोनों ही पार कराते हैं। क्या बढ़िया बात है। देखो उसकी दृष्टि आप देखिए, राम जी को सामान्य नहीं मानता, वो कहता भगवान है आप ही, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो सारे भक्त लोग आपके ही पास आते हैं और आप उनको पार कराते हैं। मैं गंगा जी ये छोटी सी नदी है, इसको पार कराता हूं, तो हो गया ना दोनों का। इसलिए मुझको नहीं चाहिए। और एक और यहां बात कहता है कि नहीं आप यदि बहुत ही ज्यादा जिद कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो एक मैं आपको सजेशन देता हूं। फिरती बार जब आप वापस आए ना, वापस आने पर आप जो देंगे वो बिल्कुल मैं बिना किसी वाद विवाद के ग्रहण कर लूंगा, सिर पे रखूंगा। सो प्रसाद मैं सिर धरी लेगा, उसको मैं प्रसाद मान के सिर पर ले लूंगा आते वक्त रिटर्न जर्नी में। देखो जब आप किसी संत के पास, गुरु के पास जाते हैं तो जब वो कुछ देते हैं तो प्रसाद हो जाता है, वो फिर किराया नहीं होता। तो बोले ये आप वापस आए तब आप जो देंगे वो मैं ले लूंगा। मतलब देखो कितना चतुर है।
उसने फिक्स कर लिया कि आते समय भी आपको हमारी ही नाव में बैठना है। कितनी गहरी उसकी भक्ति है, कितनी निश्चल भक्ति है, बिल्कुल कोई कपट नहीं, सरल। भगवान गदगद हो गए उसकी उस भक्ति को देख के। यहां लिखते हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ली। बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसने कुछ लिया नहीं। तब भगवान उसको भक्ति का आशीर्वाद देते। केवट कहता है, यदि आपको देना ही है तो मुझको भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। वो आशीर्वाद भगवान ने दिया है। बड़ा वो भाव विभोर हो गया, बार बार प्रणाम करता है और फिर भगवान आगे चलते हैं। अब उस प्रसंग को हम अगले बुधवार को देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।